ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। सबसे पहले आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और जो कुछ भी हमें बाबा से कहना है उसे कहने से पहले प्रार्थना और फिर अपने मन की बात करते हैं। चलिए नया दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। मेरी साईं चरणों में सभी के लिए यही प्रार्थना है। तो आज का दिन सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आज का दिन जो भी है, जैसा भी है, हमें जो भी करना है हम बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना करके शुरू करें ताकि हमारे काम में कोई विघ्न ना आए। क्योंकि जब मालिक का आशीर्वाद होता है तो हम हर काम को इजीली कर पाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। कोई भी रुकावट उसमें नहीं आती क्योंकि भगवान हमारा साथ खुद से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन। साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे साईनाथ, आप तो ब्रह्मांड नायक हो। आपको क्या नहीं पता, आप सब जानते हो। मेरे मन की, सबके मन की एक एक बात पता है आपको। कोई छुपाए भी तो छुपा नहीं सकता, और ना बताए तो ऐसा है नहीं कि आप जान नहीं सकते। हे प्रभु, हम आपके नादान ना समझ बच्चे हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, क्रोध सभी को आता है, लेकिन उस क्रोध को कम करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और ना हम छुपा सकते हैं और ना हम छुपा पाते हैं। छुपाते भी हैं तो आपके समक्ष आकर वो आंसुओं के ज़रिए निकल जाता है। इसीलिए हमारी ये प्रार्थना है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप इसे ठीक कर दीजिए। आप अपनी कृपा कीजिए। हम नहीं समझ रहे तो हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम हो रही चीज़ों को समझने में समर्थ हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा चल रहा होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा पास में है लेकिन दिखाई नहीं देता, फिर भी हम गलत ले लेते हैं। इसलिए मालिक, हम कुछ गलत ना लें, अच्छा लें, बेहतर लें, अच्छा समझें, अच्छा सीखें। ऐसी कृपा दृष्टि आप हम सभी पर बनाए रखना। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सबका भला करना, हमारा भी भला करना। हमारे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का अहित ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, कभी कोई किसी कष्ट में ना आए। ऐसी प्रार्थना हमारी आपके श्री चरणों में अभी भी है और हर रोज़ रहती है। हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी के आंसुओं की वजह कभी हम ना बने। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। और कुछ भक्त पूछते हैं बाबा के कि जब हम अच्छा करते हैं तो भी हमें लोग गलत बोलते हैं, यहाँ तक कि कुछ अपने ही लोग नहीं समझते, तो हम क्या करें। वो तो हम पर गलत दोष लगाते हैं कि हमने उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया या फिर जो भी है, तो वो हमें गलत समझते हैं, लेकिन हमने तो गलत किया ही नहीं, तो हम क्या करें। देखिए, ये आपके ही जीवन में नहीं, हर एक जीवन में ये चीज़ चलती है कि अच्छा कर और बुरा मिले। क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई की वैल्यू कर ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छाई की वैल्यू करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ पाने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है। हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और वो बहुत बड़ी है, तो हमें उस लेवल की उस लेवल तक जाना पड़ेगा ताकि हम उस बड़ी चीज़ को संभालने के योग्य बन सकें। वैसे ही अच्छाई है, अच्छाई कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इसको पाने के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को अच्छाई दिखते ही ना हो, सोचिए वो उस अच्छाई की प्रशंसा करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है। जो सबको बुरा दे रहा है उसको अच्छा मिलेगा तो वो उसकी कदर करेगा भला।
नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छा मालूम ही नहीं है, वो तो दे ही चीज़ गलत रहा है। वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ, तुम वही दो जो मैं दे रहा हूँ, तो वो हम दे नहीं सकते। तो उस जगह पर शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम खुद से नहीं अपने भगवान से कह देते हैं कि प्रभु आप देखो, इसका निर्णय आप लीजिए, आप जानिए, हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ पर बागडोर छोड़ देना अपने साईं के हाथों में कि बाबा मैं नहीं जानती, मेरे से नहीं संभल पाएगा ये, क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति समझेगा नहीं और मैं समझा नहीं सकती। इसलिए प्रभु आपके श्री चरणों में हम छोड़ रहे हैं। हमारी रक्षा, हमारी श्रद्धा की लाज आपको रखनी है, आप ही सब संभालिएगा। आप कुछ मत कहना, बस साईं पर छोड़ देना, भगवान हर एक चीज़ सेट कर देते हैं। ये जो गलत गलत बोलते हैं ना, इसको भी भगवान अपने रास्ते पर ला देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बहस करोगे तो आपको उस बहस के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ताकि आप भी गलत गलत बोलो, वो गलत सुने। और वो चाहते हैं कुछ लोग कि आपके मुंह से भी गलत शब्द निकले, वो आपको उकसाते हैं ताकि आप बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा, और फिर वो कुछ और एक्स्ट्रा बोलेंगे, फिर आप उससे और ज़्यादा। तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसीलिए जहाँ पर कुछ मिल ना रहा हो, कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो वहाँ से या तो हट जाना या चुप कर जाना ही सबसे बड़ा अच्छा कार्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बाखूबी मिल गया होगा। साईनाथ आपको खुश रखे, मेरे साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं, उनका साईं उनकी रक्षा करे, बाबा उन पर कृपा करे ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। और कल 2 नाम मैंने देखे थे, एक रामेश्वरी आंटी जी का है, रामेश्वरी जी स्वस्थ हो जाएं, वो तकलीफ़ में है। हमने प्रार्थना भी कल डाल दी थी, लेकिन अभी भी हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि रामेश्वरी आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाएं, दया करना मालिक। और एक नारायणी पटेल नाम है, वो भी कष्ट में बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रार्थना करते हैं देवा से कि बाबा नारायणी जी पर कृपा करना, उनकी भी सेहत अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। जो कष्ट उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो कष्ट उनसे कोसों दूर हो जाए, वो दूर से दूर से दूर होता चला जाए। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु, दया करना, रहम नज़र करना, अपने बच्चों की श्रद्धा की लाज रखना। तो यही कुछ नाम मैं कल ले पाई थी, बाकी जो नाम अगर रह गए होंगे तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कल आ जाएंगे। तो एक मैसेज है, छोटा सा ही है, सोनिया जी का मैसेज है। सोनिया अरोड़ा जी हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, उनका मैसेज कल आया था हमें। उसमें लिखा है, ओम साई राम अनु आपने हमें बाबा से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे जुड़ना है, ये सब आपने हमें सिखाया है। आप मुझसे बहुत छोटे हो, बट आप मेरे लिए तो बाबा का रूप हो। मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आईसीयू में रहा 14-15 दिन, और मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप संभाल लेना, और कहा कि बाबा मेरा भाई दिवाली से पहले घर आ जाए। और उसको दिवाली से पहले 18th को छुट्टी मिल गई और घर आ गया। अभी वो ठीक है, ये सब बाबा का चमत्कार है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और अनु, मेरा कोई भी काम थर्सडे को ही होता है। मैं बाबा का थैंक यू हर वक्त करती हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं जो मांगती हूँ वो सब देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच बाबा, लव यू। और थैंक यू अनु, आपका भी थैंक यू। साईनाथ फैमिली, ओम साई राम। शुक्रिया साईनाथ, शुक्रिया। सो ये छोटी सी लीला है, लेकिन बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि जब जिस घर का एक व्यक्ति तबीयत खराब होती है ना किसी की, तब वो वही जानता है कि उसके लिए दुख कितना बड़ा होता है। हम एक लीला पढ़ देते हैं और कहते हैं बस हो गया, लेकिन होता नहीं है। जब उसे फील करते हैं, सोचो कैसी उसकी परिस्थिति रही होगी जब वो तकलीफ़ में था, और कैसे उसने बाबा से रो रो कर कहा होगा, और कैसे बाबा ने उसकी सुन ली होगी, और तब उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा होगा। ये लीला पढ़ने में बहुत छोटी लगी, लेकिन जब ये हुआ होगा ना, तो इंसान का दिल डर भी रहा होगा, और जब सब कुछ बाबा ने सुन ली तो खुशी भी हुई होगी। तो फीलिंग्स हैं, समझना सबके बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए
लीला पढ़ी और कहीं तो 2 मिनट में चली जाती है, 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उस लीला जिस पे बीती होती है वो व्यक्ति जानता है कि मैं कैसे बता रही हूँ और कैसे बाबा ने मेरे साथ लीला की है। थैंक यू सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई हम तो आप सबसे छोटे हैं, लेकिन बस अच्छा लगता है छोटा होना भी कभी कभी। अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है छोटे होकर के। तो चलिए एक लीला आपको पढ़कर सुनाइए, अब एक लीला आपको खुद सुनाते हैं, आप सुनो, मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? चलो। ओम साई राम, ओम साई राम। ऑल माय दीदार फैमिली, अनु बहन, मैं यूएस से बोल रही हूँ। मेरी हिंदी ठीक ठाक तो नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मेरा हिंदी में कुछ गड़बड़ हो। तो मैं आप सभी को साई से प्रार्थना करूँगी कि सबकी मनोकामना साईनाथ पूरी करे, मेरे करे। मैं आज मेरी एक लीला सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ बहुत सी लीला हुई है और मैं साई को 3-4 साल से बहुत मानती हूँ। वैसे तो बचपन से भी मानती आ रही थी, लेकिन मुझे इतना वो लगाव नहीं था। जब से मैंने एक टीवी शो में मेरे साई नाम के सीरियल देखा था, तब से तो मैं साई का दीवाना ही हो गया कि अब तो 24/7 में साई के बिना मैं रह ही नहीं सकती। इवन मैं जब भी रात में सो के उठती रहती हूँ, तब भी मैं 11 वचन साई के बोलती रहती हूँ। कभी बोल बोल के सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर पूरी करती हूँ, ऐसे हो जाती है। मैंने एक बार भी, मेरे साथ बहुत सी साई लीला हुई है। मैंने एक बार भी आपके द्वारा एक साई लीला मैंने भेजा था, वो आया भी था। तो आज मैं दूसरा मैं सुनाने जा रही थी। ये है कि मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल, तो इसीलिए मेरा अच्छा हिंदी तो नहीं है। ये जब अभी दशहरे का बात है कि आपको पता है कि हम लोग दशहरा धूमधाम से मनाते हैं और खाना पीना सब कुछ होता है। अभी इस दशहरे पे मेरे हस्बैंड कंट्री से बाहर था, इंडिया में ही था। तो कुछ बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन में फ्यू मंथ से उधर ही था। तो साई से मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो दशहरे में घर वापस आना चाहता था फैमिली के साथ मनाने के लिए। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, तुम मत आना, कि दशहरे के बाद ही आना, दिवाली के टाइम में। क्योंकि उसको ऐसा बोलना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था कि फैमिली टाइम बिना हस्बैंड का तो कोई भी फेस्टिवल पूरा नहीं होता। लेकिन मेरा बोलने का ये मकसद था कि आपको पता है कि दशहरे में भी ड्रिंक वगैरह गेस्ट को पिलाना पड़ता है। तो मेरे में दशहरे के टाइम में 25-30 लोग भी हो जाता है। तो मैंने अब जब भी मेरे हस्बैंड ड्रिंक करता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। 2 साल पहले मैं सीडी इसीलिए गई थी कि साई से मैंने प्रार्थना करने गई थी कि साई उसका ड्रिंक छुटवा दो। आपको पता है, जैसे मैं इंडिया से यूएस वापस जुलाई में वापस आया था दर्शन करके, अक्टूबर से उसने ड्रिंक करना बंद भी किया है। अभी तक उसने नहीं करता, ड्रिंक करता ही नहीं मतलब। तो मुझे ये डर था कि दशहरे में आ गए तो वो रिलेटिव वगैरह को देते टाइम में वो भी पीता है, तो फिर कुछ डिस्कस ना हो। पहले पहले भी ड्रिंक करते करते ना आप एक आपस में कुछ बातें हो जाता था और कुछ डिस्कस भी होता था। तो कितना कि अच्छा फेस्टिवल में बाद में आके फेस्टिवल ख़राब होता था। मुझे यही डर था कि इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ, उन लोगों में ही टीका वका लगा के मैं ही पूरा अच्छा से कर लेती थी। बाद में वो हस्बैंड दशहरा के बाद आए तो ठीक है, मैं ऐसे सोची, उसको भी मत आओ बोला था। पता है क्या हुआ कि हस्बैंड तो आ गए दशहरा के टाइम के लिए। मुझे इतना डर लगा कि अब क्या होगा। तो मैंने उसको बोला था कि इस बार ड्रिंक बाद में लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने सब कुछ रेडी किया। मन मन में डर सा था कि
अब ड्रिंक करेगा, शाम को सब लोग आएगा, ऐसा हो रहा था। और मॉर्निंग टाइम में हम लोग टीका लगाए, फैमिली, मेरे बेटी दामाद भी आ गए, टीका वका लगाए, फैमिली टाइम में खाना वाना खा गए और हम लोग को वेट कर रहे थे। और मैंने अच्छे तरह से सब इंतज़ाम भी किया था कि अब उसने भी भूल गया था कि ड्रिंक लाने के लिए। फिर बाद में अरे मैंने तो लाए नहीं, तो ठीक है बाद में लेने जाऊंगा, वो ऐसे बोल के बिजी भी हो गए। मैंने भी उनको याद नहीं दिलाया। तो पता है क्या हुआ, हम लोग शाम तक वेट करते रहे, कोई भी नहीं आया, एक गेस्ट भी नहीं आया। 3 ग्रुप थे अलग अलग जगह से। एक मेरे फ्रेंड का बहन बेटा था, वो रिलेटिव भी नहीं थे, और 3 ग्रुप रिलेटिव थे, वो तीनों ग्रुप भी नहीं आए। तो शाम को हस्बैंड ने फ़ोन किया कि कहाँ है तुम लोग, अभी तक नहीं पहुँचे। तो वो लोग बोले कि नहीं हमारे तो कोई किसी का फैमिली दूर के रिश्ते में कोई किसी का डेथ हो गया, तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे बोलो, तीनों ग्रुप में ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि साई ने मेरे इसीलिए कि कोई नहीं आना था, इसीलिए मेरे हस्बैंड को भेज दिया ताकि मेरे घर में दशहरा अच्छा से मनाए। अगर नहीं होता तो वो लोग भी नहीं आते और हस्बैंड ही नहीं आते, तो हम लोग का भी टिका हाथ खाली रह जाता। मेरे साई ने इतना सब कुछ, साई को सब पता है ना, तो उन लोग भी नहीं आए और मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम लोग भी टिका लगाए। और आपको पता है कि अब इस दिवाली में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर का डेथ हो गया, तो हम लोग 13 दिन तक पूजा रूम में नहीं आ सकते। लेकिन मैं चुपके से आती हूँ और मैं बिना साई के साथ बिना बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आके पूजा वगैरह तो नहीं कर पाती, लेकिन एक कैंडल जला के मैं प्रेयर करती हूँ और साई सच्चिद्रित्र की पाठ करती हूँ और इतना करती हूँ और मन में प्रेयर करते रहती हूँ। मुझे साई ने बहुत मेरा सब हर तकलीफ़ दूर किया है। साई ने मेरा सब पुकार सुन लिया है, सुनते हैं। तो मुझे यही कहना है कि आप सबको भी साई के बहुत सारे आशीर्वाद मिले और आपको अनुजी आपके प्रेयर में सुनते एवरीडे मॉर्निंग में सुन के मैं भगवान को नहलाता हूँ, सब पूजा ठीक ठाक करती हूँ। तो आपके प्रेयर रोज़ सुनती हूँ। आप है तो साई है, साई है तो आप है, और आप लोग है तो हम लोग है। तो मुझे यही साई लीला शेयर करना था। अगर हो सके तो आप ये मेरे साई दीदार चैनल में शेयर कर दीजिएगा और सब लोग को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। मेरा नाम आरती है। ओम साई राम आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी। तो डर के बाबा से कहना, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि लीला जब होती है तो इंसान डरता है, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे सोनिया जी आरती जी भी डर रहे होंगे कि हो जाएगा, क्योंकि अपनी फैमिली मेम्बर को मना करना किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ा दुख होता है कि वो आ रहा है और हम उसे मना कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने उनको भेजा कि तू जा, व्यवस्था मैंने कर दी है, घबराओ मत, व्यवस्था हो गई है। घबराओगी तो फिर नहीं। बाबा ने घबराना बंद किया, व्यवस्था करी, उधर उन लोगों को रोका और इधर इनको भेजा ताकि आपका त्यौहार ठीक हो सके। ये है साईं जो अपने भक्त की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। धन्यवाद मेरे बाबा का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी प्यारी सी लीला को शेयर करने के लिए। और आप सुबह हर मॉर्निंग लीला सुनते हो, इतनी दूर बैठे हो हमसे फिर भी सुनते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। साईं आपको सदा 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 खुश रखे। जय साईनाथ। चलिए बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की लीला को, आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।